नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सफिया परवीन। बहन जी आप कहाँ से हैं? गया बिहार से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29 तारीख 11वां महीना 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? वही मुस्लिम धर्म के होने के कारण नकली पीर में वही साधना करते थे, उनसे जुड़ल थे। अलियास नाम था उनका। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए कि हमारे भगत जी को एक अजय भगत जी ने पुस्तक दिए, उनसे ज्ञान चर्चा होते रहा। भगत जी घर में आते थे तो हम बोलते थे नहीं, हमारे पति घर में आते थे तो बोलते थे कि नहीं, मुस्लिम धर्म में समाज के हिसाब से अल्लाह ताला आए हुए हैं। हम बोलते थे नहीं, धरती पर अल्लाह ताला तो आप बोलते हैं कि बहुत से आए हुए हैं। इसलिए हम बोलते थे कि भगत जी कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, अगर पीर का दामन पकड़े हुए हैं तो हमको बोलते थे कि यही अल्लाह है। तो हम बोलते थे कि ऐसा कैसे होगा, अल्लाह ताला हमको पैदा किया है, इस धरती पर आए हैं तो धरती पर अल्लाह सब, आज ये मरेंगे तो कल दूसरा अल्लाह होगा, कल परसों वो मरेगा तीसरा अल्लाह होगा। आप तो सभी को अल्लाह ही बनाते हैं, अल्लाह तो एक है। तो इसके लिए मार धार घर में बहुत होता था कि नहीं यही अल्लाह। हम बोला कि अल्लाह तो हम मानबे नहीं करते हैं, अल्लाह बस ऊपर रहता है। अब अल्लाह नीचे, ठीक अल्लाह एक रहता है, नीचे भी रहेगा तो एक रहेगा। कभी उसको अल्लाह बोलते हैं, कभी उसको अल्लाह बोलते हैं, कितना यहाँ अल्लाह है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान तो हमको जिसको समझ में आए नहीं का, गुरु जी का ऐसा कृपा हुआ, ऐसा संत रामपाल जी महाराज का कृपा हुआ कि हम नहीं बीमारी के कारण और नहीं दुखी के कारण परमात्मा ऐसा खिंचाव लिए कि मालिके जाने। बड़ा बेटा था बम्बई में तो फ़ोन आया कि आपके बेटा सीरियस हो गया। हम बोले अरे हम तो सुबह बात किए हैं, तो आज हमारा बेटा सीरियस कैसे हो गया एक बार? तो हाँ सो सीरियस हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तीन डॉक्टर बदल चुके हैं। और दिमाग तो हमारा उलझाव था कि आप हिंदू का फोटो ला करके, किताब ला के घर में धर दिए हैं और हमारे बेटा का तबीयत खराब हो गया है। तो भगत जी ने बोले कि कुछ भी करो। सो एक दफ़ा जहाँ हमारी या से जो पीर है उसके यहाँ जुड़े थे, वहाँ फ़ोन करके पूछें कि ऐसा ऐसा बात है। सो बाबा उनको कहते थे, बाबा जी ऐसा ऐसा बात है, सो हमारे बच्चा का तबीयत, सोनू का तबीयत बहुत सीरियस है। भाई कोई बात नहीं है, सो देखा लो बढ़िया से। तब फिर हमारे डॉट में आया, अरे 5,000 रुपया अभी तुरंत 2 घंटा में खर्चा किया। फिर बोलते हैं कि देखा लो, ये सही में ये खुदा नहीं है। यहाँ पर से हमारा कुछ परमात्मा ने दिमाग बदल गया। हम बोला कि नहीं ऐसा नहीं। फिर गुरु जी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान गंगा भगत जी ने लेकर और संत रामपाल जी महाराज का फोटो पर गुरु जी के पर मैंने दंडवत किए। तो हम सोचते थे ऐसे काहे कर रहे हैं, हमको तो पता नहीं था क्योंकि हम पुराना रंग में रंगे भी थे। तब फिर दंडवत किए, बोले कि सो आप अगर आप ही अल्लाह हैं तो हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, तब हम जानेंगे। इतने में भगत जी विश्वास नहीं होता, परमात्मा जाने। हम तुरंत 10 मिनट के बाद फ़ोन आ गया कि आपका बच्चा समीम नाम के उसी माने कि नकली गुरु से जुड़े हुए थे। बोले कि अरे आपका बच्चा कैसे ठीक हो गया? सो बाबा का कमाल है। हम बोले तो अब हमको विश्वास हो गया कि नहीं, वे बाबा का कमाल नहीं है, यही जो फोटो में जो है ये अल्लाह यही का कमाल है। संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो था ज्ञान गंगा में, इन्हीं का कमाल। हमको ना जैसे कि हमको किसी बारे में पता नहीं था कौन संत रामपाल जी हैं, कहाँ पर इनका माने कि नाम दीक्षा दिया जाता है, क्या होता है। ऐसे करते करते माने कि फिर सत्संग सुनने लगे। करते करते घर में कुछ बदलाव आने लगा। जब घर में बदलाव आने लगा तो वाकई में खुदा है। भगत जी बोले कि ठीक है, आप मानिए चाहे ना मानिए, हम तो बरवाला जाएंगे। तो हमको तो पता नहीं था कि बरवाला कैसा होता है। हम बोले ठीक है आप जाइए। तब फिर बोल के घर में अचानक ये ईद का दिन पड़ गया तो सबके पास कपड़ा लत्ता सब पहन रहा। भगत जी बोले कुछ नहीं घर में होगा। तब संत रामपाल जी महाराज का कृपा था, सही में कुछ नहीं ईद नहीं मनाए हम लोग। घर में कहा कि कमाड़ी बंद करके हम लोग बाल बच्चा सब रहा है कि नहीं ये ज्ञान गंगा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो नहीं हमको करना है। भगत जी बोले तो हम लोग मान लिए। उसके बाद फिर दुनिया मारने वाला बहुत किस्म का मजाक उड़ाया कि लोग क्या कर रहा ना कर रहा, तो हम लोग कुछ नहीं बोले गए। फिर भगत जी बोली कि मांस मछली अंडा ये सब खाना छोड़ दो। तो हम बोला कि ठीक है।
नहीं खाएंगे। इतने में फिर हमारा नंदोसी आ गया, तो वह बोले लगा उल्टा सीधा। तो फिर हम लोग उसके बाद का किया नहीं किए। तो उस दिन से हमारा बंद हो गया। हम बोल देते कि आज दिन के बाद इस घर में मांस मछली अंडा ये सब नहीं बनेगा। उस दिन के बाद हम बंद कर दिए। कोई माने कि 3-4 महीना इस तरीके से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, मगर हम मर्यादा किताब में निवादन तो पढ़ा नहीं थे, मगर मर्यादा किताब में मोबाइल के जरिए चिप सुन करके निभा रहे थे। उर्दू पढ़े में है, अरबी पढ़े में थे। हमारे पति जी बोले कि हमको जाना है। हमारा कहाँ जाना है? तो 3 महीना हो गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना है। तो हम बोले कि ठीक है, जब आप जा रहे हो तो हम भी चलेंगे। तो वो कह रहे अभी तो नहीं तैयार थी, और तू बोली जाना। मैं कि नहीं हम चलेंगे। तो हम बस सुबह में बोले, सुबह ही में बरवाले के लिए को अजय भगत जी हैं वो आए, और हम भगत जी 2 छोटे बच्चे को लिए बड़ा वाला मंगला वाला कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे समझेंगे तो हम जाएंगे। तो हम बोले कि छोड़िए, इन लोग को ज़बरदस्ती ना कीजिए, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों गए। फिर हम 7 लोग आश्रम में बरवाला में पहुँचे। पहुँचकर वहाँ फिर हम तो नाम दीक्षा नहीं लिए, मगर हमारे पति ने नाम दीक्षा ले लिए। तो फिर माइयों का अलग पंडाल था और माने कि भक्तों का अलग पंडाल था। तो हमने वहाँ पर बैठी हुए थे। भगतमती आए कि भगतमती आपको भगत जी ने आवाज़ दे रहे हैं। तो हम गए वहाँ पर, बोले कि कैसा लगा? तो इतना हम खराब आत्मा थे, हमको बोला कि हमको नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ तो सब हिंदू ही का सारा चीज़ है। तो इतना बोले तो भगत जी रो गए। तो हम सोचे कि अरे हम इतना बागन है, सो हम अपने पति को रोवा दिए। हम मन में एहसास किए, तो ना उनसे बोले ना कुछ किए। हम नाम दीक्षा लेकर के फार्म जा करके भरा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत मिले भगत जी। लाभ जो कह दे तो आप मैक लेके थक जाएंगे, और हमारा लाभ भी पूरा नहीं होगा। एक दफ़ा की बात है कि समझिए कि हमारा जो मंडला वाला बच्चा है, एक नदी के तरफ जाने लगे, बस वहाँ पर सांप बैठा हुआ था, मार दिया, पैर पर मार दिया। उसके बाद एक और धोबी का बच्चा था, उसको भी मार दिया। तो मार दिया तो वे बगल वाली बोली कि अरे मोनी को सांप काट लिया। तो हम डर गए कि कहीं लोग जगत है हल्ला कर लगे। सो नहीं, हम बोला कि नहीं कुछ नहीं। बोले लेके झड़ाना फुकाना, सो मार देगी, जवान लड़का है। हम बोला नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में है, मरे चाहे बचे वो परमात्मा जाने। हमने इतना कहा कि हम दरवाज़ा लगा लिए। फिर प्रार्थना लगा। प्रार्थना में आदेश आया कि आप लोग घबराइए नहीं। संत रामपाल जी महाराज का प्रार्थना लगा तो आवाज़ आया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, सो आप लोग कुछ नहीं, मारे अपना भक्ति करिए और सब परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद फिर रात तो कट गया, ठीक से कुछ नहीं हुआ। सर जी संत रामपाल जी महाराज के दया से सब ठीक रहा। बस सुबह में जब हम जाते हैं बाजार, वही धोबी के लड़का को वही सांप काटा। तो देखें करे ठेला लेके जा रहा है, कैसे नहीं करे काट गया तो क्या हुआ? सोसेराज के बच्चे को तो सांप काटा, उसको क्या हो गया? तो इसको क्या हो गया? वो तो बच गया। तो लोग भी नहीं कुछ माना। तो क्या हुआ कि जब हम सब्जी लाने जा रहे थे, देखे कि रोक के कोई चला आ रहा था। बोले क्या हुआ? तो कहे कि सांप काटा था ने मोनू को, तो ये सांप काटा इसको तो मर गया। तो हमको बहुत वहाँ पर रोना आ गया कि आज मालिक के शरण में ना रहते तो हमारा बच्चा भी जीवित नहीं रहता। देखो वही सांप काटा है, ये मर गया। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से आज हमारा बच्चा मालिक के शरण में है और जीवित है। पथरी हो गया था तो डॉक्टर यहाँ इलाज चला तो ऑपरेशन बोला। तो परमात्मा यहाँ संत रामपाल जी महाराज यहाँ प्रार्थना लगा तो गुरु जी कहे कि अब परमात्मा दया करेंगे। तो समझिए कि सब बिना ऑपरेशन का हमारा बच्चा ठीक है। देखिए आप, हमारा बच्चा ठीक हो गया। आप रिपोर्ट देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये बच्चा हमारा ठीक हुआ है। डॉक्टर ने बोले थे कि इसका ऑपरेशन होगा, मगर संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा का अर्जी लगाए तो ऑपरेशन से भी परमात्मा बचा लिए। हमारे पति नशा करते थे कि नकली पीर के जुड़ने के कारण जब बुधवार आता था तो वो क्या करते थे कि घर को साफ करवाते थे और मीट मंगाते थे और चाय बनवाते थे और खैनी मंगवाते थे। और रात में वो क्या नहीं क्या करते थे, बोलते थे 12 बजे रात में वो अपने के जो वो बताता था नकली वही करते थे और फिर अपने ही वो खाते थे। नशा बहुत करते थे कि 1 डिब्बा मुंह धोने वाला गुड़ाकू डेली लगाते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अनेकों चैनलों पर चलता है। नीचे पीला पट्टी आती है, आप उसको नंबर से ही करके आप अपना नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग।